सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गुड्डू शर्मा, आप लोग देख रहे हैं रूल आईटी सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बाकी सब स्टूडेंट्स लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो कौन सी टॉपिक है? तो सबसे पहले टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है जो वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होती है? आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता नहीं है वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये कैसे वर्क करता है, इनका क्या बेनिफिट्स होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या अलग अलग कैसे वर्क करते हैं, ये सब सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देन उसको अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो कन्फ्यूजन होंगे इस टॉपिक पे वो सारा चीज़ दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेबसाइट होता है क्या है। ठीक है, देन यहाँ पर देखते हैं ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज होस्टेड ऑन ए सर्वर एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउजर। वेबसाइट जो है एक वेब पेज होता है जो कि ये सर्वर पे होस्ट होता है, जिसको हम लोग किसके माध्यम से एक्सेस करते हैं। लाइक इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को पास दो चीज़ होनी चाहिए, बेसिकली तीन चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड है आपका एक ब्राउज़र होना चाहिए जो कि क्रोम, सफारी जो भी हो। ठीक है, देन थर्ड होना चाहिए एक इंटरनेट। ठीक है, ये तीन चीज़ों की हेल्प से हम लोग कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मान सकते हैं जो कि ये वेबसाइट है तो ये एक कहाँ पर है, ये आपका सर्वर पे होस्ट है। इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं? मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, तभी जाकर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। और ये कहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं? क्रोम ब्राउज़र में, जो ब्राउज़र है उस पर हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट जो होता है ना वो सर्वर साइड की तरफ से ही खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। ठीक है, देन वेबसाइट को हम लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं। लाइक जैसे कोई हम लोग मोबाइल में कैसे कोई ऐप या अपने सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट को हम लोग कोई इंस्टॉल नहीं करते हैं। ठीक है, देन वेबसाइट को हम लोग अलग अलग स्क्रीन के लिए, अलग अलग डिवाइस के लिए हम लोग बनाते हैं। लाइक जैसे रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। ठीक है, देन हम लोग वेबसाइट समझ लिए। देन वेबसाइट में कौन-कौन सा ऐसा वेबसाइट पॉपुलर है उसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। लाइक जैसे समझ सकते हैं गूगल, फेसबुक, अमेज़न। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जो कि मतलब एक बहुत सारे रिजल्ट को प्रोवाइड करती है। ठीक है, गूगल। फेसबुक हो गया आपका सोशल मीडिया वेबसाइट जो कि आप लोग फ़ोटोज़, वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये सब एक फेसबुक है। अमेज़न जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये सब क्या है? एक वेबसाइट है जिस पे क्या हो रहा है, एक वेबसाइट का बस बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, मतलब एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना या उसका कोई बिजनेस है तो उसको सर्विस बताना। ठीक है, दैन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल ऑन ए डिवाइस दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। अनलाइक वेबसाइट, सॉफ्टवेयर रन्स लोकली ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। कहने का मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, मान के चलिए कि आपका, उसको एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले तो मान के चलिए कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप पहले सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरी होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट होनी चाहिए एक सिस्टम, जो कि आपको वेबसाइट में भी उस सिस्टम का ज़रूरी था वेबसाइट को भी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक बार आपका इंटरनेट का ज़रूरी पड़ता है, जो कि आप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके लिए देन जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसको हम लोग चलाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, उससे जो भी वर्क होता है उसको करते हैं। ठीक है, बट सॉफ्टवेयर बेसिकली ज़्यादातर ऑफलाइन ही वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑफलाइन वर्क करता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि ऑनलाइन भी वर्क करते हैं। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर जो होते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई होते हैं, जो कि विंडोज़ के लिए अलग बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, मैक के लिए अलग, एंड्रॉयड के लिए अलग, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, देन अपडेट, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो ऑटोमैटिक अपडेट नहीं होते हैं। उसको जो प्रोग्रामर है, जो जो सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो कोडर है, वो उसको मैनुअली अपडेट करेगा। लाइक मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब मार्केट में है और उस यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़र के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना है, उसको अपडेट करना है टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ एक प्रोग्रामर अपडेट करता है। ठीक है, देन
डायरेक्ट एक्सेस टू डिवाइस, हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके, ठीक है। देन कुछ सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, व्हाट्सएप हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे मान के चलिए कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब हम लोग क्या यूज करते हैं। एक सब एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पावर पॉइंट में पीपीटी बनाते हैं, एक्सेल में डेटा को मैनेज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में कुछ हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग फोटो एडिटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप जो हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो होता है, जो कि आपका टेक्स्ट, वीडियो, मैसेज, वॉइस, ये सब एक दूसरे यूज़र के पास मतलब कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। तो ये सब एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रन करते हैं, ठीक है। देन कुछ हम लोग पॉइंट समझते हैं, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होती है, पॉइंट्स की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेस है, ठीक है। वेबसाइट को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? वेबसाइट को हम लोग यूआरएल के द्वारा एक्सेस करते हैं। लाइक जैसे हम मान के चले कि ये जो वेबसाइट है तो इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं? इसका कोई यूआरएल है, कोई इसका डोमेन नेम है, तभी तो एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये डोमेन नेम नहीं होता, इसका कोई यूआरएल ही नहीं रहता, तो हम इसको सर्वर से कैसे एक्सेस कर लेते हैं? ये सर्वर पे कैसे अपडेट रहता? नहीं ना? तो इसीलिए हम लोग इसको वेबसाइट को एक्सेस करने एक ब्राउज़र यूआरएल की ज़रूरी पड़ती है, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए कोई ब्राउज़र का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस वन टाइम सिर्फ ब्राउज़र का ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। देन उसको हम लोग डिवाइस से डायरेक्ट हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। देन प्लेटफ़ॉर्म, वेबसाइट जो होता है ना, वेबसाइट आपका प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वर्क्स एनीवेयर। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका वेबसाइट है, ये आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन करेगा अच्छे से, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी अच्छे से चलेगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सब पे अच्छे से चलेगा। कोई प्लेटफ़ॉर्म अ, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। देन जो सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट होता है, मतलब स्पेसिफाई होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। लाइक जैसे विंडोज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मैक के लिए अलग होते हैं। मान के चलिए कि विंडो में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या एंड्रॉयड में क्या यूज़ करते हैं ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं। बट वही मैक यूज़र क्या यूज़ करते हैं, वो सफारी यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, मान के चलिए कि व्हाट्सएप जो है क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम है, वो सब क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सॉफ्टवेयर है, जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड विंडोज़ सब में वो अच्छे से चलते हैं, ठीक है। देन अपडेट की बात बोलें तो जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है सर्वर साइड से, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो आपका मैनुअली अपडेट करने पड़ता है, ठीक है, यूज़र के हिसाब से, या उसमें कुछ बग्स हो गया तो उसको फिक्स करना होता है, ठीक है। देन इंस्टॉलेशन, वेबसाइट को कोई इंस्टॉलेशन का नीड नहीं होता है, वेबसाइट डायरेक्ट हम लोग ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं, इसको कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग कोई नए-नए फ़ोन लेते हैं तो हम लोग को सॉफ्टवेयर का ज़रूरी पड़ता है। लाइक फ़ोन लेते हैं तो उसमें ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो वो सब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग मैनुअली इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। देन वेबसाइट में मान के चलिए एग्जांपल जीमेल, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जो कि हम लोग ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं, वो सब एक क्या है, एक वेबसाइट है आपका, या कोई भी एक सर्विस का वेबसाइट, कोई भी एक बिज़नेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट, वो सब एक क्या है, वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर मान के चलिए एक ज़ूम हो गया, स्लैक हो गया, टीम्स हो गया, एंड माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जितना भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, फिल्मोरा हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। देन वेबसाइट का क्या पर्पस होता है? वेबसाइट का पर्पस होता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना एंड ऑनलाइन सर्विस को एक मतलब दिखाना, ठीक है? ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है? देन सॉफ्टवेयर का क्या होता है? सॉफ्टवेयर का स्पेसिफाइड टास्क होता है, लाइक मान के चलो कि आप कोई फ़ोटोशॉप में हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो एडिट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं,
अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, तो क्या करता है, पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करता है एंड स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पूरा स्कूल का सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो बेसिकली ये 2 डिफरेंस होती है वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। अगर वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है? एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है?